प्लान दिखाने का एक ऐसा तरीका जिसके बाद मैं सोच के बताऊंगा मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे रुचि नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं, ये फालतू सवाल आएंगे ही नहीं। ये मेरा ओपन चैलेंज है माय डियर फ्रेंड्स। आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने प्लान शुरू किया तो ये सवाल आपके आएंगे ही नहीं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको लिस्ट कैसे बनाना, कॉन्टेक्ट कैसे करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, टीम मीटिंग, काउंसलिंग, डुप्लीकेशन, लीडरशिप, इस प्रकार के लगभग हर टॉपिक के ऊपर बेहतरीन वीडियो मिलने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मैंने अपनी जिंदगी में लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी है, लाखों लोगों को मिला हूं, और इतने सारे लोगों को मिलने के बाद आज एक निष्कर्ष के साथ आपके साथ हूं, और आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं प्लान दिखाने का जिससे आपके हजारों घंटे बचने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1 किलो फल खाते हैं ना तो आपको 500 ग्राम ही जूस मिलता है, लेकिन सोचिए अगर आपने 1 किलो जूस पिया तो बेटर ऑप्शन कौन सा है, 1 किलो फल खाना या 1 किलो जूस पीना। तो आज मैं आपको जूस बांटने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे ओपनिंग की, प्लान की बिगिनिंग कैसे करें, प्लान की शुरुआत कैसे करें, शुरुआत इस तरीके से कैसे करें कि ये फालतू सवाल हमें आए ही नहीं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये वीडियो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं, और साथ ही में हजारों और लोगों की जो आपकी टीम में है, क्योंकि ये ज्ञान आप उनको भी सिखा सकते हैं। आप शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका फोकस है, आपका टारगेट है अपने प्रोस्पेक्ट का फोकस और अटेंशन लेना। तो आप कैसे बात करेंगे? जैसे कि सर, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, तो समय को बिल्कुल भी बर्बाद किए बिना मैं आपको अगले 2 मिनट के अंदर आज की मीटिंग का पर्पस समझा सकता हूं। क्या आप मुझे 2 मिनट देने को तैयार हैं? तो इससे क्या फायदा होगा कि 2 मिनट इतना छोटा सा समय है कि कोई भी व्यक्ति तैयार हो जाएगा। दूसरी बात कि उसका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन आपकी बात में आ जाएगा। और 2 मिनट की बात है तो कोई आदमी इसमें बीच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा। अब आप क्या समझाएंगे 2 मिनट में? आपको समझाना है कि आज दुनिया में हर आदमी भाग रहा है। आप रोड पे देखेंगे तो हर आदमी भाग रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, लेकिन हर आदमी भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि सबको पैसा चाहिए। अब पैसे कमाने के पीछे इंसान का एक मकसद होता है जिसको हम सपना भी कहते हैं। दुनिया में हर आदमी का कोई ना कोई सपना होता है, और हमारे 90% सपने कॉमन होते हैं, जैसे कि एक अच्छा घर, खूबसूरत सी गाड़ी, बच्चों का एजुकेशन, दुनिया की सैर करना, कर्जा मुक्त जीवन और जिंदगी में आर्थिक सुरक्षा। ये 6 सपने हर इंसान के सपने हैं, आपके सपने हैं, मेरे सपने हैं। आपको ऐसा करके यहाँ पे लिस्ट बनाना है। आप जिस पेपर में प्लान दिखा रहे हैं, डायरी में प्लान दिखा रहे हैं, वहां पे आपको 6 चीजें लिखनी है। उसके बाद क्या करेंगे? डायरी उनकी तरफ घुमा दीजिए आप, और अब आप उनको एक सवाल पूछिए कि सर, आप ये सारे सपने देखते होंगे, लेकिन अगर इनमें से कोई एक सपना आपको पूरा करना है जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा खास है, तो वो सपना कौन सा है? यहां पे आप नीड क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, अगर उसने सिलेक्ट किया कर्जा मुक्त जीवन, इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है कि प्रोस्पेक्ट के ऊपर कर्जा है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके ऊपर कर्जा नहीं है और उसका सपना होगा कर्जा मुक्त जीवन। अगर उसने सिलेक्ट किया एक घर, इसका मतलब आप जानते हैं, मतलब वो रेंटेड हाउस में रहता है या तो उसको अपना घर पसंद नहीं। तो यहां पे आपने नीड क्रिएट कर दी। अभी तक आपने दुनिया भर की ट्रेनिंग ली होगी, नीड क्रिएट करो, नीड क्रिएट करो। नीड क्रिएट कैसे करना है आज मैं आपको बता रहा हूं, और इस टेक्निक को आप अपनी टीम में भी लगा सकते हैं। जब आप अपनी टीम का काउंसलिंग करते हैं, जब किसी का ड्रीम बिल्डिंग करना है, आप बोलते हैं ना मेरा डाउनलाइन काम नहीं करता, मोटिवेटेड नहीं है, एक्साइटेड नहीं है, उसमें जोश नहीं है, वो मेरी तरफ प्रायोरिटी नहीं देता, क्योंकि उसकी नीड क्रिएट नहीं किया आपने। एक बार नीड क्रिएट कीजिए और उसके सॉल्यूशन के रूप में अपना बिजनेस दिखाइए, फिर देखिए आपसे ज्यादा डबल रफ्तार से वो काम करेगा, आपसे ज्यादा डबल मोटिवेटेड और एक्साइटेड हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, प्लान में वापस आते हैं। तो जब आपने नीड क्रिएट कर ली, आपके पास अगर नीड आ गई तो समझ लीजिए आप बाजी जीत गए, आप पूरी गेम जीत गए, आपका 90% काम यहाँ पे हो गया, आपकी ज्वाइनिंग भी फाइनल हो गई। अब आपको आगे क्या करना है? मान लीजिए आपके प्रोस्पेक्ट का सपना है उसको घर बनाना है। अब आप क्या करेंगे? इस सपने में और भी डीप में जाएंगे। आप उनको पूछेंगे कि आपका जो सपना है, ये घर बनाना है, कहाँ पे बनाना है, गांव में या शहर में, ये कितना बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, आलीशान बनाना है, ये आपको कब बनाना है, इसके लिए कितने पैसे लगेंगे। और यहाँ पे जादू होने वाला है। ज्यादातर लोग तो जिंदगी में पहली बार सोचेंगे, अरे यार 80 लाख रुपया चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, और 1 करोड़ रुपया तो कैसे होगा, कहां से होगा। अब यहां पे आपको एक जबरदस्त सवाल पूछना है कि सर, आप जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो काम अभी आप करते हैं वही काम अगर आप करते रहे, जो जिंदगी अभी आप जी रहे हैं वही जिंदगी जीते रहे, तो आपको क्या लगता है 80 लाख रुपया जोड़ने में आपको कितना समय लगेगा? या फिर दूसरे शब्दों में, आपका घर बनाने में आपको कितना समय लगेगा?
यहाँ पे जादू होने वाला है। कुछ लोग हंसेंगे कि ये तो कभी नहीं होगा, कुछ लोग बोलेंगे 20 साल, 30 साल, 40 साल, कुछ लोग तो ज़िंदगी में पहली बार सोचेंगे कि इतना पैसा चाहिए और इतना समय लगेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको उनको एक सवाल पूछना है कि सर अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊं जिस रास्ते से आपकी नौकरी को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना सिर्फ 2 से 3 घंटा काम करके अगले 3 से लेके 4 साल में आपका घर बन जाए, आपका सपना पूरा हो जाए, जहां पे आप और आपका परिवार अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे, तो कैसा रहेगा? जब ये सवाल आप पूछेंगे तो आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में आपकी अपॉर्चुनिटी के बारे में एक जबरदस्त इमेज क्रिएट होगी और वो पूरी तरीके से आपका प्लान देखने के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ लोग सवाल पूछते हैं ना, आदमी को प्लान देखने के लिए बेताब कैसे करे, बेकरार कैसे करे? ऐसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग प्रोडक्ट दिखाते हैं। जब भी आप 100 लोगों को एक बात बोलेंगे ना, मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, उनके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होती है पता है? उनके दिमाग में इमेज क्रिएट होती है, अगर मैंने इस इंसान की बात सुनी तो मेरी जेब से पैसा जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेचेगा, मैं खरीदूंगा, मेरी जेब से पैसा जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को पैसा जाए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अगर आपने उनको एक सवाल पूछा, 100 लोगों को एक सवाल पूछा कि आपको पैसा चाहिए, तो 100 के 100 लोग अपने दिमाग में क्या सोचेंगे? कैसे, मुझे पैसा कैसे आ सकता है? लोगों को पैसा आए उसमें इंटरेस्ट है, जाए उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए यहां पे आपने नीड क्रिएट की। अब आप उनको ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करेंगे? अब यहां पे देखिए, आपने उनको पहले बता दिया 2 से 3 घंटा काम करना है, मतलब समय का प्रॉब्लम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम नहीं है, ये ऑब्जेक्शन खत्म हो गया। दूसरा, अब आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो अपने सपने के लिए, अपने मकसद के लिए प्लान देख रहा है, तो यहां पे मुझे इंटरेस्ट नहीं, ये प्रॉब्लम भी, ये ऑब्जेक्शन भी आपने खत्म कर दिया। अब बाकी के 2 ऑब्जेक्शन, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं सोच के बताऊंगा, इसको कैसे खत्म करना है। देखिए, अब आप उनको मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि आज अगर मार्केट में हजारों रुपया कमाने के लिए लाखों रुपया लगाना पड़ता है, लाखों रुपया कमाने के लिए करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है, और हमारा सपना है 80 लाख का घर, तो उसके लिए हमें कम से कम 1 करोड़ रुपया कमाना पड़ेगा। तो लाखों करोड़ों रुपया मार्केट में लगाना पड़ता है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि हमारा बिजनेस एक अनोखा बिजनेस है, यहां पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको 1 भी रुपया नहीं लगाना है, मात्र 2 से 5 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदना है और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या आप अपना 80 लाख का सपना पूरा करने के लिए, अपने परिवार को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए 2 से 5 हजार का प्रोडक्ट ले सकते हैं? दुनिया में कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा, लेकिन सवाल पूछना एक कला है। अगर आप बोलेंगे कि आप 5,000 का प्रोडक्ट लेंगे, अगला आदमी बोलेगा कौन सा प्रोडक्ट, क्या एमआरपी, कंपेयर करेगा, क्यों लेंगे, कहां से लेंगे, कौन सा कंपनी। लेकिन आपको सवाल ऐसे पूछना है कि आपका सपना पूरा करने के लिए कि आप 2 से 5,000 का प्रोडक्ट लेंगे तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा। तो यहां पे आपने मनी प्रॉब्लम, मेरे पास पैसे नहीं है, वो भी खत्म कर दिया। अब सोचने वाला प्रॉब्लम, मतलब कि डिसीजन लेने वाली समस्या कैसे खत्म करें, यहां पे आप उनसे सीधी बात करें कि देखिए सर, 80 लाख का घर कौन बनाता है? जो आदमी करोड़पति है, मतलब कि जो कामयाब इंसान है। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए वो कामयाब क्यों हुए? दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनमें से ज्यादातर लोग जब शुरुआत की तो आम इंसान थे, लेकिन उनको जिंदगी में एक मौका मिला, चौका मारा और वो कामयाब हो गए। तो आपको क्या लगता है, जो लोग कामयाब नहीं हुए उनको मौका नहीं मिला? मौके उनको भी बहुत मिले, उनको दुनिया भर के मौके मिले। लेकिन जो लोग कामयाब हुए और जो नहीं हो सके, उनके बीच में एक फर्क है, एक क्वालिटी है जो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है, और वो क्वालिटी है डिसीजन लेने का पावर। जो लोग कामयाब हुए उनको जब भी मौका मिला उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और वो लोग कामयाब हो गए, और जो लोग अभी भी कामयाब नहीं हुए उनको जब मौका मिलता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते। क्योंकि इस दुनिया में मात्र 2 कैटेगरी, एक जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेते हैं और दूसरा जो फैसला नहीं ले पाता। और जो लोग खुद का फैसला नहीं ले पाते उनका फैसला दुनिया लेती है, उनके घर वाले, दोस्त और रिश्तेदार लेते हैं। तो सर मेरा काम तो मौका दिखाना है, मैं आपको ये मौका दिखाऊंगा और लास्ट में आपको डिसाइड करना है कि आपको इस मौके के साथ आगे बढ़ना है या आपको अपनी पुरानी जिंदगी को कंटिन्यू करना है। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो व्यक्ति कौन सी कैटेगरी में है? क्या वो हिम्मतवान व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेगा, या फिर वो उस कैटेगरी में है जिसका फैसला दुनिया लेती है, जिसके अंदर हिम्मत नहीं है? बताइए सर कौन सी कैटेगरी में है? 100% आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि मेरे अंदर हिम्मत है, मैं डिसीजन लूंगा और मैं डेफिनेटली आगे बढ़ूंगा। तो इसको बोलते हैं मोटिवेशन। देखिए, आप प्रेशर मत क्रिएट कीजिए, मोटिवेट करना आपका काम है। तो यहां पे आपने सोच के बताऊंगा, डिसीजन नहीं ले सकता, घर पे पूछना पड़ेगा, ये सारे ऑब्जेक्शन भी आपने खत्म कर दिए। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखाऊंगा जिसमें आप प्लान दिखाने से पहले ज्वाइनिंग कंफर्म कर दोगे। अभी तक आपने कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, नेटवर्क मार्केटिंग का एक शब्द नहीं बोला है, फिर भी आपकी ज्वाइनिंग
बिल्कुल तैयार है और ये जादुई तरीका है जो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करना है। दोस्तों, इस वीडियो को कम से कम 10 या 20 लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आम आदमी से खास आदमी बनने का बिजनेस है। ये करोड़पति लोगों का बिजनेस नहीं है, जिसको करोड़पति बनना है ऐसे लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और करोड़ों और लोग कोशिश कर रहे हैं। आज हर एक इंसान मेहनत कर रहा है, लेकिन उनके पास ये टेक्निकल ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एक शेयर करने से उनको फायदा हो सकता है। और जब एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी ज़िंदगी बदलता है तो एक व्यक्ति ज़िंदगी नहीं बदलता, एक पूरे परिवार की ज़िंदगी बदलती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे लोगों को जरूर भेजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द